हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो कि हमारा है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक बहुत ही बेहतरीन मोटर है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि इसका नाम सिंक्रोनस रिलक्टेंस इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करता है। हालांकि सिंक्रोनस मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, जबकि ये सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर जो हमारा होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। यही इसमें बेसिक डिफरेंस है। इसका रोटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है उसके कंपेरिजन में। यहाँ पर ये लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो रिलक्टेंस पर डिपेंड करता है। लो रिलक्टेंस पाथ के कारण ये जो हमारा है वो मोटर रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होता है। ये सब आगे आगे हम लोग जानेंगे। तो मेनली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं रिलक्टेंस मोटर के बारे में, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के बारे में। बहुत तरीके के रिलक्टेंस मोटर आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। इसका नाम इसलिए सिंक्रोनस पड़ा क्योंकि ये सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव करता है। मतलब ये जो रोटेट करता है वो ns के स्पीड से रोटेट करता है। इसमें हम लोग इसका जो आउटपुट होगा उसको हम लोग वैरी नहीं करवा सकते। मतलब रोटेशन जो हमारा है, रोटर जो रोटेट करेगा जिस स्पीड से, एनआर का भी वैल्यू जो होगा वो एनएस के बराबर होगा। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंस जो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करता है। हालांकि ये सेल्फ स्टार्टिंग है, जबकि सिंक्रोनस मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। बस इतना ही इसका बेसिक डिफरेंस है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छे और इजी लैंग्वेज में सारा पॉइंट लिखा हुआ है। हालांकि आपको ज़्यादा देखने में लग रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं है। एक बार जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तब समझ में आएगा कि बहुत ही ईजी है, इसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है। तो क्या है देखिए, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। मोटर है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइस। तो वही हमारा सिंक्रोनस मोटर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द मोटर ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। मोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। जब सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे से लॉक कर जाएगा, तभी तो वो रोटेट करने लगेगा। एनएस स्पीड दोनों जब एक साथ दोनों जब मिलेगा नहीं, एक साथ जब दोनों कपल्ड नहीं होगा तब तक वो सेम स्पीड से रोटेट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमारा दोनों को दोनों रोटेट मतलब कपल्ड होना चाहिए, लॉक होना चाहिए। तो भाई ये क्या है, वो सिंक्रोनस मोटर में भी आप लोग देखे होंगे। इन सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर इट फॉलो द रिलक्टेंस प्रिंसिपल। सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर में जो हमारा प्रिंसिपल होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो हमारा रिलक्टेंस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कांस्टेंट रिलक्टेंस टॉर्क इज प्रोड्यूस इन द रोटर व्हिच काउज मोटर टू रन। यहाँ पर जो हमारा रोटर पर जो है वो कांस्टेंट रिलक्टेंस टॉर्क का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण कि हमारा रोटर रन करता है। मतलब हमारा मोटर जो है वो रन करता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। यहाँ पर फिगर आपको दिखाई नहीं है, मेनली देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि इसका रोटर जो होता है वो स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और कंस्ट्रक्शन लगभग सेम ही होता है सिंक्रोनस मोटर का, बस रोटर का थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है। तो वही कहता है कंस्ट्रक्शनल फीचर मेनली इंक्लूड स्टेटर एंड रोटर बाइंडिंग। स्टेटर और रोटर बाइंडिंग इसमें होता है। द स्टेटर बाइंडिंग इज 3 फेज। स्टेटर बाइंडिंग हमारा जो होता है वो 3 फेज होता है, क्योंकि वहां पर से हम 3 फेज सप्लाई इसमें देते हैं। सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर 3 फेज सप्लाई का मोटर है, विच मीन्स दे आर कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा। जब 3 फेज बाइंडिंग है तो उसको हम या तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। द रीजन फॉर दिस when they are excited with 3 phase supply, इसका मेनली रीजन ये है कि जब उसको हम 3 फेज सप्लाई से एक्साइट करते हैं, मतलब 3 फेज सप्लाई उसमें देते हैं, दे मस्ट प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। द स्टेटर बाइंडिंग इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग। यहाँ पर जो स्टेटर बाइंडिंग जो हम लोग करते हैं, वो बाइंडिंग जो हमारा होता है वो तो हमारा इसका जो स्टेटर का जो बाइंडिंग होता है वहां पर तो हमारा कॉपर बाइंडिंग होगा, लेकिन उसका जो हम उसका जो फ्रेम बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील से स्टैंप करके बनाते हैं। स्टेटर बाइंडिंग इससे नहीं बना हुआ होता, ये यहाँ पर स्टेटर बाइंडिंग नहीं इससे बना हुआ होता है। ठीक है, बाइंडिंग जो हमारा होता है वो इसमें हम लोग देखिए बाइंडिंग इसमें हम किया हुआ होता है, 3 फेज सप्लाई देंगे तो। ठीक है, तो क्या द रोटर बाइंडिंग आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रोटर बाइंडिंग जो हमारा होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। मतलब ये जो हमारा रोटर है उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन यही है कि सिंस द रोटर हैज अलाइंड विद द स्टेटर मैग्नेटिक मटेरियल एज पर रिलक्टेंस प्रिंसिपल। यहाँ पर इसका मेनली रीजन ये है कि हमारा जो रोटर होता है वो अलाइन होता है, मतलब एक सीध में होता है, किससे, स्टेटर मैग्नेटिक मटेरियल से। रिलक्टेंस प्रिंसिपल एज पर रिलक्टेंस प्रिंसिपल के आधार पर। देयरफॉर द रिलक्टेंस ऑफ द रोटर बाइंडिंग मस्ट बी लिस्ट। इसलिए इस तरीके से इसको बनाया जाता है ताकि हमारा जो रिलक्टेंस है मोटर का, वो हमारा रोटर बाइंडिंग का जो रिलक्टेंस होता है वो कम से कम किया जा सके।
द आर्मेचर बाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, स्टेटर पर हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग को प्लेस करते हैं। एंड फील्ड बाइंडिंग आर प्लेस्ड इन द रोटर, रोटर पर हम लोग फील्ड बाइंडिंग को प्लेस करते हैं। द स्टेटर बाइंडिंग इज एक्साइटेड विद 3 फेज सप्लाई, स्टेटर बाइंडिंग को हम लोग 3 फेज सप्लाई से एक्साइट करते हैं। इन लो रोटिंग मशीन, लो रेटिंग मशीन, अगर लो रेटिंग का मशीन है, परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड फॉर रोटर बाइंडिंग, रोटर बाइंडिंग के केस में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का उपयोग कर लेते हैं। दे डू नॉट नीड एनी सेपरेट एक्साइटेशन, अगर हम परमानेंट मैग्नेट का उपयोग कर लेते हैं तो अलग से हमको एक्साइटेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हालांकि बड़ा मोटर के केस में हम लोग परमानेंट मैग्नेट का उपयोग ना करके वहां पर फील्ड बाइंडिंग लगाकर उसको एक्साइट कर लेते हैं, मतलब उसमें डीसी सप्लाई देकर उसको एक्साइट कर लेते हैं। ये छोटे मशीन के केस में हम लोग डायरेक्टली उसको परमानेंट मैग्नेट का लगा लेते हैं। अब इसका वर्किंग किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग क्या करता है कि व्हेन द स्टेटर बाइंडिंग आर एक्साइटेड विद 3 फेज सप्लाई, जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर बाइंडिंग में, तब वहां पर क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वही कहता है कि दे प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर बाइंडिंग, स्टेटर बाइंडिंग में क्या करता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। देखिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा रोटेटिंग नेचर का प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, तो जनरली आप देखें कि क्या होता है 120 F अपॉन में P, 120 F अपॉन में P, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और पोल पर डिपेंड करता है। तो वही कहता है कि क्या कहता है कि ऑन द सिंक्रोनस स्पीड द नंबर ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये जनरली जो डिपेंड करता है बेस्ट है किस पर, पोल और फ्रीक्वेंसी पर। जितना पोल जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उसके अनुसार हमारा एनएस का वैल्यू रहेगा। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिलक्टेंस मोटर इज रिलक्टेंस प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा होता है इसका मोटर का वर्किंग का, वो हमारा रिलक्टेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। द रोटर बाइंडिंग आर ऑफ स्क्वायरल केज, रोटर बाइंडिंग जो हमारा होता है वो स्क्वायरल केज की तरह होता है। इन जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर, जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर में रहता है स्क्वायरल केज, उसी तरीके से इसमें भी रहता है। When the rotor binding are excited with DC supply, जब हम लोग रोटर बाइंडिंग को DC सप्लाई से एक्साइट करते हैं, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है रोटर बाइंडिंग में। नाउ वी हैव 2 मैग्नेटिक फील्ड, अब हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, एक हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हमारा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड। द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। Now the rotor binding are constructed in such a manner, रोटर बाइंडिंग को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं that when the stator magnetic field tries to align with the rotor, रोटर के साथ जब हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने का कोशिश करता है रोटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इट फॉर्म मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, उसी वे में वहां पर एक मिनिमम रिलक्टेंस पाथ का निर्माण होता है। फॉर दैट मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, उस मिनिमम रिलक्टेंस पाथ के लिए द रोटर ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ, उस मिनिमम रिलक्टेंस पाथ के लिए हमारा रोटर जो है वो खुद ब खुद अलाइन होने लगता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। किसके साथ, तो जो पीछे था या जो लैग कर रहा था उसको धीरे धीरे करके वो अलाइन करना शुरू कर देता है, मतलब उसको कैप्चर करना शुरू कर देता है, उसको फॉलो करना शुरू कर देता है और एट इंस्टेंट वो एक दूसरे के बराबर में आ जाता है और एक दूसरे से लॉक हो जाता है। वही कहता है कि फॉर दैट मिनिमम रिलक्टेंस पाथ द मोटर ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ विद द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, खुद ब खुद वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करने का कोशिश करने लगता है। एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इट गेट मैग्नेटिकली लॉक, इस प्रोसेस में वो धीरे धीरे करके मैग्नेटिक लॉक हो जाता है। किसके साथ, तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इफ द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, अगर हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है तो जब ये लॉक कर जाएगा तो रोटर भी हमारा जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। मतलब क्या, जैसे ये हाथ हमारा अगर एनएस के स्पीड से रोटेट कर रहा है और इसी में अगर इस हाथ को हम लोग कपल कर देंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, एनएस के स्पीड से हमारा रोटेट करेगा, दोनों के दोनों हमारा एनएस के स्पीड से रोटेट करेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज यही है कि इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है जिसके कारण कि हमको एक कांस्टेंट स्पीड मिलता है। तो वही कहता है कि ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग कॉन्सेप्ट द मशीन इज एबल टू प्रोड्यूस कांस्टेंट स्पीड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी सर्कमस्टांसेस में भी हमको जो है वो कांस्टेंट स्पीड मिलता है। एनी चेंज इन लोड, लोड में किसी तरीके का चेंज कर दे, अंडर लोड ओवरलोड विल ओवरकम बाय द सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क से ये हमारा ओवरकम हो जाता है, खत्म हो जाता है। द स्पीड विल बी मेंटेन्ड ऑल द रिस्पेक्ट, किसी भी केस में हमारा स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा कहता है ड्यू टू रिलक्टेंस प्रिंसिपल, रिलक्टेंस प्रिंसिपल के कारण इट डज नॉट नीड एनी स्टार्टिंग मेथड, इसमें किसी भी तरीके का स्टार्टिंग मेथड का आवश्यकता नहीं होता है, लाइक अ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर की तरह। क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में हमको क्या है, बाहर से या तो हम मोटर के थ्रू उसको रोटेट कराते हैं, नहीं तो डैम्पर बाइंडिंग के थ्रू उसको स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर क्या एक्सटर्नल काउज का हमको जरूरत पड़ता है। इट डज नॉट नीड एनी स्टार्टिंग मेथड लाइक इन सिंक्रोनस मोटर, जैसे हमारे सिंक्रोनस मोटर में जरूरत पड़ता है उस तरीके से यहाँ पर नहीं पड़ता। दैट नीड स्टार्टिंग मेथड नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। That need a starting method and does not self starting. The self starting aspect of the machine make it motor robust. ये self start होता है इसलिए मोटर जो है वो robust होता है।
ड्यू टू लेस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस कम हमको जरूरत पड़ता है। दे आर नो रिपल टॉर्क, यहाँ किसी तरीके का कोई रिपल टॉर्क नहीं होता है। लाइक ए सिंक्रोनस स्विच रिलक्टेंस मोटर, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्विच रिलक्टेंस मोटर, तब आपको समझ में आएगा। तो ये पॉइंट को आप बस याद रखिए कि इसमें किसी भी तरीके का रिपल टॉर्क हमारा मौजूद नहीं रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन में सिर्फ यूज हो सकता है। अगर हमको स्पीड वेरी करना है तो उस केस में इस मोटर का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखा है, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द मोटर इज दैट ड्यू टू इट्स कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन नो स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, किसी भी तरीके का स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू नीड ऑफ बोथ स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड, दिस मीन्स द मशीन इज ऑल्सो नोन एज डबली एक्साइटेड मशीन। वी नीड टू एक्साइट टू एक्साइटेशन, वन फॉर स्टेटर एंड अदर फॉर रोटर। यहाँ पर दो एक्साइटेशन की हमें आवश्यकता होगा, क्योंकि ये डबली एक्साइटेड मशीन है तो हमको स्टेटर पर भी एक्साइट करना होगा, रोटर पर भी एक्साइट करना होगा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि दो बार एक्साइट करना पड़ेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री फेज बाइंडिंग, थ्री फेज बाइंडिंग के कारण कॉपर लॉसेस जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर। डीसी मोटर के कंपेरिजन में यहाँ पर कॉपर लॉसेस ज्यादा होता है, क्योंकि थ्री बाइंडिंग है तो हमारा कॉपर मटेरियल ज्यादा यूज हो रहा है, कॉपर मटेरियल ज्यादा यूज होगा तो उसका रेजिस्टेंस के कारण हमारा लॉसेस भी ज्यादा होगा। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, ये हमारा जो फिगर है वो हमारा एक्चुअल फिगर है किसका, मतलब ये जो हमारा एक्चुअल मोटर आपको इसी तरीके से दिखेगा, हमारा सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, और ये हमारा उसका कंस्ट्रक्शनल फिगर है। ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर इस तरीके से हमारा बना हुआ होता है। तो अगर फिगर आपको एग्जाम में बनाना है तो आप यही फिगर को बनाइएगा, ये तो आपसे बनेगा नहीं, तो इसको बस समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रॉपर नोट डाउन करते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।